जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी का। जैसा कि हम लोग थर्ड लेसन पढ़ रहे थे, तो एनसीईआरटी के इस थर्ड लेसन में जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स। प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब सेकेंडरी oocytes जो होता है, इसमें जब स्पर्म और इधर से ओवम जब एंट्री करता है तो होता क्या है, इसमें जब स्पर्म इंटर करता है तो इसका सेंट्रियोल स्पर्म का जाता है, तो ये सेकेंडरी oocytes जो होता है पोलर बॉडी और कंप्लीट ओवम का फॉर्मेशन करता है। फिर स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है। किसके द्वारा? स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है। तो स्पर्म के द्वारा जब ये फर्टिलाइज होता है तो ये जायगोट का फॉर्मेशन करता है, और जायगोट से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल का फॉर्मेशन करता है, यानी ब्लास्टुला का फॉर्मेशन करता है। और फिर प्रॉपरली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, जो मदर बॉडी के यूटेरस में होता है। तो मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा सा कि जब आप लोगों को हमने बताया था कि जो ओवम होता है, ओवम स्पर्म एंटर करता है तो यहाँ ऊपर के साइड में लेयर पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं जोना प्लूसिडा। क्या कहते हैं? जोना प्लूसिडा लेयर कहते हैं। ये लेयर एम्ब्रियो के जो मैटरनल बॉडी होता है यूटेरस में पहुंचने तक होता चीज़ क्या है कि जोना प्लूसिडा डिसअपीयर कर जाता है, और ये 2 तरह के सेलों का फॉर्मेशन करता है। और उस सेल को हम कह सकते हैं क्या, जो ये होता है, ये सेल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ये होता क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट होता है, और ये होता है इनर सेल मास। इनर सेल मास, या इसे स्टेम सेल भी बोला जाता है। स्टेम सेल इसमें पाए जाते हैं, स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ आपको क्लियर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा कि जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, इसके ऊपर साइड में बिलाई पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बिलाई। और उसके बाद में टिश्यूज होते हैं, मैटरनल बॉडी के टिश्यूज होते हैं। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। किसका? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। और इधर मैटरनल ब्लड होता है। क्या होता है? मैटरनल ब्लड होता है। तो ट्रोफोब्लास्ट से इसका प्लेसेंटा का निर्माण होता है, ट्रोफोब्लास्ट से। किससे? ट्रोफोब्लास्ट से। और उसके बाद में इनर सेल मास जो होता है, इसमें इक्टोडर्म और एंडोडर्म्स 2 पाए जाते हैं। इक्टोडर्म्स होता है और इंडोडर्म्स का फॉर्मेशन होता है। और बीच में, इन दोनों के बीच के साइड में यहाँ ये होता है मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका? मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। और ह्यूमन बॉडी इन 3 जर्म लेयर से पूरे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है इन 3 जर्म लेयर से। आप जब एनसीईआरटी में आपके बहुत ज़्यादा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स में मेंशंस नहीं किया है, लेकिन जब आप आगे एज ये डॉक्टर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि इन इक्टोडर्म्स, इंडोडर्म्स और मीजोडर्म्स से कौन कौन से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ। तो जो बिलाई होता है, यानी कोरियानिक बिलाई, जो कोरियान होता है, इससे इसका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो मदर बॉडी में और से प्लेसेंटा और प्लस जो एम्ब्रियो होता है,
ये प्रॉपरली डेवलप करता है और एक जुड़ा हुआ भाग होता है, इन दोनों को जोड़ने, इन दोनों के एसोसिएशन को जोड़ने का काम करता है, जिसे कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। और एक्चुअली में क्या करता है ये न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मीन्स किसको? एम्ब्रियो को, और ऑक्सीजन यानी फूड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जो मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, इस चीज़ को समझिएगा कि यही कारण है कि जो मदर का ब्लड होता है, मदर बॉडी का ब्लड और जो फिटस होता है यानी एम्ब्रियो होता है, इसके ब्लड का कोई कनेक्शन नहीं होता है, ब्लड का कनेक्शन नहीं होता है। यानी मदर बॉडी के ब्लड्स और जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, इसके ब्लड का कोई कनेक्शंस नहीं होता है। यही कारण है कि जो डिजीज़ मदर बॉडी में होते हैं, वो बेबी में उसके यानी बच्चे में होने के चांसेज बहुत कम होते हैं। बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि हो सकते हैं, बट नहीं होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। प्लेसेंटा में एक्चुअली में क्या होता है कि दो तरह का काम ये प्लेसेंटा करता है। क्या करता है? एक तो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसको फूड और प्लस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मतलब मदर बॉडी में ये क्या करता है? मदर बॉडी से एम्ब्रियो को फूड और क्या ऑक्सीजन देने का काम करता है। और इससे बाहर ले जाने के काम अगर बात करें, हम इसकी संख्या बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्टेज को ये बाहर निकालने का काम करता है। कौन? प्लेसेंटा। तो और इसका और मेन फंक्शंस होते हैं क्या कि ये प्लेसेंटा जो होता है इंडोक्राइन्स होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में होता है। ये क्या करता है? हार्मोन को भी सिक्रीट्स करता है, हार्मोन्स को भी निकालने का काम करता है। जैसे सबसे पहला जो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन सेक्स हार्मोन्स ये होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरॉन्स होता है। उसके बाद में ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है ना, या ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स ये होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट होता है ह्यूमन जो है प्लेसेंटल लैक्टोजन, सॉरी यहाँ ह्यूमन रहेगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है। तो यहाँ ये चीज़ें क्लियर समझिएगा कि ये जो हार्मोन्स होते हैं एक्चुअली में ये हार्मोन्स जो होते हैं ये जो इसमें रिलैक्सिन हार्मोन्स ओवरी के द्वारा सिक्रेट्स किया जाता है। तो ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये तीनों हार्मोन्स सिक्रेट्स होते हैं। कौन कौन? LCG और उसके बाद में HPL और रिलैक्सिन हार्मोन्स। ये तीनों हार्मोन्स ऐसे होते हैं ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनका सिक्रेशन होता है। और जिसमें जो ये हार्मोन्स होते हैं ये है ना, और कॉर्टिसोल होता है, प्रोलैक्टिन होता है, थायरॉक्सिन होता है। ये हार्मोन्स जो होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन्स होते हैं, ये हार्मोन्स प्रॉपरली एम्ब्रियो को डेवलप करने में बहुत अधिक मदद करते हैं। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स करने में इन हार्मोन्सों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, प्रेगनेंसी के दौरान इन तीनों हार्मोन्स के सिक्रीशन से ये भी प्रॉपरली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स करने में मदद करते हैं। मैटरनल मदर बॉडी के ब्लड्स में पाए जाते हैं। बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को यानी प्रेगनेंसी के दौरान मदर बॉडी में बहुत सारे मैटरनल एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो उनको मेंटेन करने में इन हार्मोन्सों का बहुत बड़ा रोल होता है, HCG और HPL। उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन्स का। तो मदर बॉडी के ब्लड्स में हार्मोन्स पाए जाते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनका सिक्रीशन होता है। और ये हार्मोन्स जो होते हैं ये तो प्लेसेंटा के द्वारा किए जाते हैं और रिलैक्सिन ओवरी के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान इनके द्वारा ही इनका लेवल बढ़ता है। तो इनके द्वारा ही हम जान सकते हैं, जैसे यूरिन
में भी ये हार्मोन्स, एचसीजी हार्मोन्स, ये हार्मोन्स आ जाते हैं यूरिन में, तो यूरिन टेस्ट करके भी बताया जा सकता है कि प्रेगनेंसी है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए प्लस ये मेंटेन करने का काम करते हैं। इनका लेवल जो होता है, इनका भी लेवल बहुत हाई होता है प्रेगनेंसी के दौरान। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट्स है इन्हीं हार्मोन्सों पे डिपेंड्स होता है ना। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, उसके बाद में प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन, ये हार्मोन्स जो होते हैं प्रॉपरली वर्क करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स में। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में इनर सेल मास, थोड़ा सा मैं क्लियर बात करना चाहूँगा यहाँ। उसके बाद मैं यहाँ आपको थोड़ा बताना चाहूँगा ऑक्साइड के बारे में। ये एक ऐसा चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें तो नहीं पाया जाता है, बट ये प्रॉपरली क्या करता है, ब्लड लेवल को मेंटेन या बनाने में मदद करता है। किसमें? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स में ब्लड को बनाने का काम करता है। जैसे बोन मेरो या लीवर सेल्स जो होते हैं बनाते हैं, लेकिन यहाँ ये क्या ऑक्साइड जो होता है ये बनाने का काम करता है। आपके एनसीईआरटी में मेंशन तो नहीं किया गया है, बट ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑक्साइड्स क्या करता है, ब्लड को का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, देखिए जो सर्वाइकल कैनाल होता है, यहाँ एक म्यूकस का प्लग होता है। प्लग आप कह सकते हैं कि ये इसको लॉक करने का काम करता है, इस कैनाल को, इस नलिका को लॉक करने का काम करता है, जिससे क्या है, जो एम्ब्रियो है प्रॉपरली ये ग्रो कर पाए या डेवलप कर पाए। तो म्यूकस प्लग के रूप में होता है। प्रेगनेंसी 9 मंथ होता है, 9 मंथ के बाद ये अपने आप क्या होने लगता है, रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ स्टेम सेल की बात कर रहे थे, तो जो स्टेम सेल है ये क्या करता है, टिश्यू और आर्गन को, यानी जो बन रहे हैं यहाँ एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म्स के द्वारा ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, यानी ऑर्गन और टिश्यूज बनते हैं। उन आर्गन और टिश्यूओं को क्या करता है, ये प्रॉपरली मेंटेन करने का काम करता है। क्या करता है? प्रॉपरली मेंटेन करने का काम करता है। यानी कोई अगर डैमेजेस हैं तो उन डैमेजों को सही करने का काम कौन? स्टेम सेल्स करता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स 9 मंथ का होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट मंथ में सबसे पहला कोई ऑर्गन डेवलप होता है तो वो होता है हार्ट। यानी हार्ट का डेवलपमेंट्स सबसे पहले होता है फर्स्ट मंथ में ही, हार्ट का डेवलपमेंट्स हो जाता है एम्ब्रियो में। नेक्स्ट अगर सेकंड बात किया जाए तो सेकंड मंथ में क्या होता है, लिम्स और क्या डेवलप करते हैं, जो है डिजिट्स डेवलप करते हैं। यानी लिम्स हाथ में, यानी हाथ और पैर डेवलप होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जीडीज डेवलप होना स्टार्ट होता है। थर्ड मंथ की अगर बात किया जाए तो थर्ड मंथ में ऑर्गन सिस्टम, लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, है ना, ये सारा चीज़ डेवलप होने हो जाता है। यानी थर्ड मंथ में ये क्लियर हो जाता है कि जो है ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जो भी ऑर्गन सिस्टम बनना होता है, लिम्स बन जाते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बन जाते हैं, यानी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं एक्सटर्नल वो भी बन जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ मंथ में अगर बात किया जाए तो मोमेंट्स होता है, पहला मोमेंट्स, यानी जो फेटस का है वो पहला मोमेंट्स प्रेगनेंसी के दौरान 5वें महीने में होता है। कब? 5वें महीने में। और उसके बाद में हेयर का डेवलपमेंट्स हो जाता है, जो हेड हेयर्स पाए जाते हैं उनका डेवलपमेंट्स होता है। 6 मंथ में अगर बात करें तो बॉडी हेयर डेवलप होने लगता है। उसके बाद में आईलिड्स डेवलप होने लगता है, आईलैशेज डेवलप होना स्टार्ट करते हैं, यानी आईलिड्स खुल जाते हैं। और उसके बाद में 9th मंथ में क्या होता है, ये फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है और तैयार हो जाता है, किसके लिए? डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि ये चीज़ें क्लियर आप समझिएगा कि जो यहाँ हार्मोन्स डेवलप होते हैं, यानी प्लेसेंटा का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स के दौरान अपना बहुत बड़ा रोल है। प्लेसेंटा का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स का डेवलप करता है। ये सारे हार्मोन जो हैं प्लेसेंटल हार्मोन्स होते हैं, और ये प्लेसेंटल हार्मोन्स जो हैं ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और प्लस जैसे HPL और HCG हार्मोन्स जो हैं, ये भी हार्मोन्स क्या हैं, ह्यूमन कोरियानिक
गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ये हार्मोन्स जो होते हैं एक्चुअली में मदर बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज होता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो प्लेसेंटा जो होता है यानी मदर बॉडी और फीटस से अटैचमेंट बनाने का काम करता है। क्या करता है? अटैचमेंट, जोड़ने का काम करता है। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पहला चीज़ तो ये समझिएगा कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फूड और ऑक्सीजन को। और दूसरा अगर बात करें तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड्स हुए, कुछ वेस्टेज हुए, उनको ये क्या करता है? फीटस से मदर बॉडी में ले जाने का काम करता है। तो एक बहुत बड़ा रोल है प्लेसेंटा का अपना, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में काम करता है। यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब ही हार्मोन्स का सिक्रीशन करना। किसका? हार्मोन्स का सिक्रीशन करना। तो हार्मोन्स के सिक्रीशन से करते हैं। उसके बाद इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रिलैक्सिंग हार्मोन्स जो बाई ओवरी के द्वारा सिक्रीट्स किया जाता है। कॉर्टिसोल और प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये हार्मोन्स डेवलप होते हैं। तो ये सारा चीज़ें जो हैं डेवलप होती हैं, और आई होप आप ये समझ पाए होंगे पूरी तरह से इस टॉपिक को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।